विजन अहेड ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों के लॉकडाउन के बाद में आज सरकार ने फिर से कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का एक मानस बना लिया और अब धीरे धीरे जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, उन सब के लिए काफ़ी खुश खबर है कि धीरे धीरे सारी दुकानें चालू होने वाली है। और इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन बिगिन अगेन। तो इस मिशन के तहत ये होने वाला है कि जितने भी हमारे शॉप्स इतने दिनों में लॉकडाउन के कारण बंद थी वो धीरे धीरे खुलने वाली, कुछ फेजेस में खुलने वाली, उनके क्या रेस्ट्रिक्शंस, क्या रूल होने वाले, हम सब जानेंगे इस वीडियो के तहत। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको सब डिटेल जानकारी दूंगा, आप इस डिटेल जानकारी को पूरा ऑथेंटिक समझिएगा। ये हमारे सर्कुलर, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र के इशूड ऑर्डर के तहत दिया होगा सर्कुलर है, और ये सर्कुलर को मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि इस सर्कुलर में क्या क्या चीज़ खुलने वाली है, किस किस फेज़ में खुलने वाली है और कैसे आप लोग इस धीरे धीरे आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक हमारी जो गतिविधियाँ शुरू होने वाली है, साथ साथ में जो भी हमारी चीज़ें क्या बंद रहने वाली, क्या शुरू रहने वाली, किस प्रकार से हम गाड़ियाँ बाहर लेके जा सकते हैं, किस समय हमें बाहर जाने की परमिशन है, क्या हम जॉगिंग कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम बाहर जा सकते हैं, हम शादियों में कितने लोग लेके जा सकते हैं, हम डेथ में कितने लोग लेके जा सकते हैं, इन सब की डिटेल रिव्यू आप सबको इस वीडियो के तहत मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को आगे की भी कोई जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विजन अहेड ग्लोबल को यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें। तो अभी आपको मैं आगे की जानकारी बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि इतने दिन के लॉकडाउन के बाद में अब धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होने वाली और धीरे धीरे हमारा लॉकडाउन खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस देश के अंदर फिर से वापस आएंगी। तो पहला आपको सबसे पहले नियम बताता हूँ कि जो नाइट कर्फ्यू है महाराष्ट्र के अंदर, जो नाइट कर्फ्यू है, इसमें कोई राहत नहीं मिली है। आप रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक बिना गैर जरूरी कोई भी कामकाज नहीं कर सकते। आपको 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आपको नाइट कर्फ्यू का पूरा पालन करना है। सिर्फ अति आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टाफ और जितने भी हमारे एसेंशियल सर्विसेज है उनको छूट दी गई है। बाकी सब सुविधाओं को नाइट कर्फ्यू में बंद रखा गया है। ठीक है। कंटोनमेंट जोन जो भी म्यूनसिपालिटी ने डिसाइड किए, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने डिसाइड किए या भी हमारे म्यूनसिपल कमीशन ने जो भी कंटेनमेंट जोन डिसाइड किया है, उन जोन में सिर्फ असेंशियल। तो 3 जून से क्या क्या शुरू होने वाला है। व्यक्तिगत स्तर पे साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। खेल के मैदान में, सोसाइटी के मैदान में आपको परमिशन दी गई है कि आप 3 जून से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि समूह में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक रहेंगी। ठीक है। अगर आप ग्रुप में कुछ काम कर रहे हैं तो उसको अभी भी 30 जून 2020 तक परमिशन नहीं दी गई है। इसकी आपको परमिशन नहीं है कि आप ग्रुप में कोई काम करें। दूसरा, लंबी दूरी की ट्रैवल की अनुमति नहीं है। आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस पे। जैसे कि आप कहीं निकलना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए तो आप नहीं कर सकते। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को अभी भी 30 जून 2020 तक फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। दूसरा है कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपके घर पे आ सकते हैं। आपकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें को सुधारना है, प्लम्बिंग का काम जो भी है सब वो कर सकते हैं। ठीक है। सरकारी कार्यालय में 15% स्टाफ के साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है। इंडोर स्टेडियम बंद रहेंगे, किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होंगी। कोई भी स्टेडियम हो उसको नहीं चालू किया जाएगा, कोई भी मैच का आयोजन फिलहाल नहीं किया जाएगा। ठीक है। 5 जून 2020 से क्या शुरू होने वाला है तो इसको जानते हैं हम लोग। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, मॉल, मार्केट जहाँ पे गर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों को छोड़कर सभी दुकानें 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक शुरू रहेंगी। ठीक है। ऑड इवन व्यवस्था यानी कि इवन डे, ऑड डे, जैसे कि 3, 7, 13 ऐसे जो भी दिन है जो जो डिवाइड नहीं होते, जो 2 से जिनका भाग नहीं जाता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे दिनों के अंदर ऐसी प्रणाली लगी गई है कि इवन और डे की ऐसी प्रणाली के तहत आपको काम करना पड़ेगा कि एक लेन की दुकानें इवन डे को खुलेंगी, एक लेन की दुकानें और डे को खुलेंगी। क्योंकि अगर दोनों लेन में अगर दुकानें खुलती है तो इस दुकान में भी गर्दी होंगी और इस दुकान में भी गर्दी होंगी। सो पहले ये लेन की दुकानें खुलेंगी इवन डे को, और डे को ये लेन की दुकानें खुलेंगी, जिससे गर्दी में थोड़ी कमी आएंगी, ज़्यादा गर्दी नहीं होगी, पर इससे आर्थिक गतिविधियाँ हमारी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये नई सुविधा के तहत काम हो रहा है। दूसरा कि हाँ ठीक है, अगर किसी भी दुकानदार हमारे भाई को
अपनी दुकान के डायरेक्शन, क्योंकि अभी फिलहाल ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हर महानगर पालिका अपने अपने हिसाब से लेन को डिसाइड करेगा, अपने अपने तरीके से डिसाइड करेंगे कौन से लेन उसको ऑड इवन डे पे शुरू करना है। तो फिलहाल नागपुर महानगर पालिका के लेन की हम आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी भी प्रतिष्ठान या दुकान या किसी भी दुकानदार को, तो हमारे किसी भी दुकानदार भाई को अगर उसके दुकान का डायरेक्शन नहीं पता, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से दुकानें लेन में खुलने वाली है, जैसे कि ऑड डेट पर उत्तर से पूर्व, नॉर्थ से लेकर ईस्ट साइड की दुकानें ऑड डे पर खुलेंगी, ठीक है। और इसमें ऑड डे में एक और है पैटर्न, साउथ से लेकर ईस्ट के ओर पे मुंह खुलने वाले दुकानें भी ऑड डेट पे खुलेंगी। दूसरा कि इवन डेट पर, यानी कि जो इवन डेट है उसमें उत्तर यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ के डायरेक्शन पे दुकानें खुलेंगी। और दूसरा ये है कि आपकी जो दुकानें हैं इसका जो डायरेक्शन, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आए ऑड इवन डेट पे आपकी दुकानें कैसे खोलनी है, कौन सा लेन खोलना है, तो आप अपने जोन के सहायक आयुक्त को कभी भी कांटेक्ट करके आपकी लेन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे दुकानदार भाइयों। दूसरा ये है कि कपड़े की दुकानों के लिए खास वो आया है कि कपड़े की दुकानें जो भी रहेंगी वहाँ पे ट्रायल रूम बंद रहेगा, वहाँ पे ट्रायल रूम का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। और अगर आपने कोई कपड़ा ले लिया तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आप ट्रायल रूम में जाते हैं, किसी का भी कुछ भी जगह पे कांटेक्ट हो सकता है, कुछ भी बीमारी फैल सकती है, इसलिए ट्रायल रूम को बंद किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपने एक बार कपड़ा ले लिया तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। नो एक्सचेंज अंटिल कोरोना। अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आप जब तक कोरोना है तब तक नहीं कर सकते, और आप ट्रायल रूम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है। बाज़ार में फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार भाइयों की है। अगर दुकानदार चाहे तो होम डिलीवरी और जितने भी टोकन सिस्टम्स वगैरह हमारी प्रणाली है उन सबका सहारा ले सकता है, ठीक है। अगर आपको पास में ही मार्केट जाना है तो साइकिल या पैदल ऑप्शन को प्रीफर करें, ज़्यादा गर्दी ना करें बाज़ार में, ठीक है। अगर कहीं भी नियम की अनदेखी होती है तो महानगर पालिका के पास में यह हक है कि वो आपकी दुकान को आके बंद कर सकता है, अगर आपको उनको लगे कि कहीं भी आपको नियम का पालन नहीं कर रहे, ठीक है। टैक्सी, कैब, रिक्शा, ई रिक्शा सब शुरू होने वाले, बट सबकी परमिशन दी गई है। जैसे अगर आप ऑटो में बैठते हैं तो एक ड्राइवर पीछे 2 सवारी, कैब में बैठते हैं तो एक ड्राइवर पीछे 2 सवारी। पर आप जब बाइक लेके जाएंगे घर के बाहर तो बाइक में सिर्फ और सिर्फ चालक यानी कि चलाने वाले को ही परमिशन है, उसके पीछे बैठने वाले को परमिशन नहीं दी गई है, ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ, कि पान की दुकानें शुरू होने वाली है कि नहीं, पान, टोबैको, जितना भी जहाँ पे टोबैको वगैरह बिकता है, सिगरेट्स वगैरह की दुकान शुरू होने वाली है कि नहीं। तो फिलहाल के कंडीशन में मैं इतना कह सकता हूँ कि फ़िलहाल तो जो राज्य में कानून लगा है कि जिसके साथ आप सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान या थूक नहीं सकते, तो इसके तहत मुझे लगता है कि पान की दुकानें, चाय टपरीज और खर्रे की दुकानें, जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो सब नहीं खुलने वाली है फ़िलहाल के इस टर्म में। ये फ़िलहाल बंद ही रहेंगी। इसको 30 जून तक तो फ़िलहाल यही ऑर्डर समझा जाए, जितना सर्कुलर में लिखा है कि इसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ये दुकानें खुलने वाली है। बाकी आपकी महानगर पालिका से आप पूछ सकते हैं कि उनने आपको इस चीज़ की परमिशन दी है कि नहीं दी है। पर खुले में धूम्रपान करना, तंबाकू खाना और तंबाकू को थूकना ये प्रतिबंधित है। इसके लिए आपको जुर्माना और साथ में कड़ी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, ठीक है। 8 जून से क्या शुरू होने वाला, ये तो हुई। 3 जून को जॉगिंग शुरू हो जाएंगी। बाकी आप घर के बाहर आके फिजिकली आपके एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। 5 जून से ये मॉल, मार्केट या बाज़ार जो जहाँ पे गर्दी होती है वो छोड़ के सभी दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। दूसरा, अभी 8 जून से क्या शुरू होने वाला है, तो 8 जून से शुरू होने वाले सभी प्राइवेट ऑफिसेस, अगर 100 लोग हैं ऑफिस में तो सिर्फ 10 लोग ऑफिस में आके काम करेंगे, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और हाँ, कि उनको ये भी बताना है, ऑफिसेस के ऊपर ये भी जिम्मेदारी दी गई कि अगर आपके यहाँ पे जो कर्मचारी ड्यूटी पे आया है तो उसको घर जाके किस प्रकार से अपने आप को सैनिटाइज करना है, किस प्रकार से अपना रखरखाव करना है और घर पे बाद में ही कदम रखना है, जिससे कि उसके घर पे वो बीमारी ना जाए या उसको भी वो बीमारी ना हो। तो सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल बताने की जिम्मेदारी प्राइवेट ऑफिसेस की है कि वो अपने कर्मचारियों को इसकी
सलाह दे, इसकी गाइड करे, इसको इस चीज़ों के बारे में सिखाए। ठीक है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी, हाँ, अगर आपको अपने प्राइवेट ऑफिसेज, दुकानें या कुछ भी चीज़ें चालू करनी है तो आपको फ़िलहाल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आदेश के लिए अभी फ़िलहाल ऐसा सर्कुलर में लिखा है कि आपको अपनी दुकानें चालू करने के लिए किसी विशेष ऑर्डर को लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर ही को ही आप ऑर्डर समझे, इसको ही आप अपना परमिशन लेटर समझिए। ठीक है। दूसरा कि ये क्या चीज़ें बंद रहने वाली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लॉकडाउन तो खुल रहा है पर क्या चीज़ें बंद रहने वाली है। सिनेमा हॉल बंद, जिम बंद, स्विमिंग पूल बंद, मनोरंजन पार्क्स, हमारे गार्डन्स वगैरह बंद, इंडोर स्टेडियम बंद, शॉपिंग मॉल, होटल, बार, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम बंद है। और साथ साथ में सभी मस्जिद, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, सभी को बंद रखा गया है। कहीं भी जाके आप गर्दी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डर के अनुसार। हेयर कटिंग सैलून बंद है, स्पा बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा, इसको शुरू करने की परमिशन नहीं दी गई है। स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लासेस को भी शुरू करने की परमिशन फ़िलहाल नहीं है। ठीक है। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू नहीं हो सकता जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई भी इंस्टीट्यूशन को शुरू करने की परमिशन नहीं दी है। अभी आपको किन किन चीज़ों का पालन करना है इसको मैं फटाक से बता देता हूँ आपको, क्या क्या चीज़ को आपको पालन करना है। कहीं भी जाने के लिए आपको मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग, डेथ सेरेमनी के लिए या डेथ अगर किसी की हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ 20 लोगों को परमिशन दी गई है। सार्वजनिक स्थल पर थूकना, धूम्रपान करना मना है, ये दंडनीय अपराध हो चुका है, पहले भी था, अभी भी इसको सख्ती से पालन किया जाएगा। शराब भी आप सार्वजनिक जगह पे नहीं पी सकते, आप सार्वजनिक जगह पे लोगों को गर्दी करके कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है। आपको अपने प्राइवेट ऑफिस का सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन ना करने पर महानगर पालिका आपके ऊपर दंड कार्रवाई कर सकती है और साथ में आपके ऊपर भारी चालान भी लगा सकती है। तो इसी के साथ ये सारे सर्कुलर, सारी जानकारी आपको मैं पहुंचाता ही रहूँगा। लॉकडाउन में जितना भी अभी हमारा लॉकडाउन खुलने वाला है, आप सभी सतर्क रहिए। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका कर्मचारी, डॉक्टर्स लोग, इनको सपोर्ट कीजिए, इनके साथ में काम करें। और जो भी इनको मदद चाहिए या हमारे मजदूर भाइयों को जो मदद चाहिए, जो भी हमारे राशन दुकानों पे जो गर्दी हो रही है, जो भी किसी को राशन नहीं मिल पा रहा है, किसको मिल पा रहा है, तो थोड़ी अपने आसपास के लोगों की भी मदद करें। सबका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और साथ में विज़न एड ग्लोबल चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ जो धीरे धीरे अभी यूट्यूब पे हम लोग हमारे लेवल पे बढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।